हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन फिगर व्हाट करंट डज द एमीटर रीड इफ E is equal to 5.0 volt ideal battery, R1 is equal to 2.0 ohm, R2 is equal to 9 ohm and R3 is equal to 6 ohm. B. The ammeter and battery are now interchanged so that the ammeter reading is unchanged. सो क्वेश्चन में यहाँ पर दो पार्ट हैं, ए और बी. पहले पार्ट में बोल रहा है कि हमें बताना है कि करंट जो होगा अमीटर में कितना फ्लो करेगा अगर यहाँ पर ईएमएफ की वैल्यू दे रखी है R1 R2 और R3 की वैल्यूज गिवन है. फिर बी पार्ट में बोल रहा है कि अगर हम अमीटर को बैटरी से इंटरचेंज कर दें तो अमीटर में क्या सेम रीडिंग जाएगी, ये हमें शो करके दिखाना है. तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को. नोट डाउन करेंगे पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट. तो लिखते हैं यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट. तो पहला हमारा लगेगा ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट होता है उस सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब V प्रोपोर्शनल टू करंट I के होता है. या फिर हम अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पर V इज इक्वल टू आई आर आ जाता है. ठीक, ये हो गया हमारा ओम्स लॉ. I हमारा करंट है, V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, R हमारा रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है. ये ओम्स लॉ हो गया. और दूसरा अगर यहाँ पर की कॉन्सेप्ट देखें तो करंट डिवीजन लॉ देखेंगे. ठीक है, या फिर करंट डिवीजन रूल. करंट डिवीजन रूल. तो करंट डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग किसी भी सर्किट के पर्टिकुलर कंपोनेंट में जो कि पैरेलल कनेक्टेड होता है उसमें फ्लो करने वाला जो करंट होता है दैट इज आईपी इज इक्वल टू होता है, ये होता है हमारा उसके सामने वाले जो पैरेलल ब्रांच होती है उसका करंट. ठीक है, अगर हम इसको R1 रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई उस पर्टिकुलर ब्रांच में जिसमें ये करंट फ्लो हो रहा होता है आरपी आईपी उसका रेजिस्टेंस. तो R1 प्लस R2 और सर्किट में फ्लो होने वाला टोटल करंट दैट इज IT. ठीक है, ये इसके बराबर होता है. तो अगर हम यहाँ पर जैसे इस बैटरी का कनेक्शन दिया, अगर इसको हम ऐसे बनाएं कि ये हमारा बैटरी हो गया. ठीक है, इससे कनेक्टेड हमारा ये रेजिस्टेंस R2 है और ये हो गया हमारा R1. ठीक, और यहाँ पर हमारा एमीटर लगा हुआ है A जो कि करंट को मेजर करेगा इन R3. ठीक है, ये हो गया R3 R1 R2. तो यहाँ पर जो हमारा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा होगा इस R3 में उसकी वैल्यू अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर इसके जस्ट सामने वाला दैट इज R2. ये हो जाएगा R2 और ये नीचे आ जाएगा हमारा R2 प्लस R3. ठीक है, इस तरीके से हम IP को कैलकुलेट करेंगे. तो ये हो गया हमारा करंट डिवीजन रूल. अब आते हैं प्रॉब्लम पर और पहले के लिए सॉल्व करेंगे. तो ए पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं. इसमें हमारा ये सर्किट गिवन है. तो अगर हम इस सर्किट में देखें ध्यान से तो जो हमारा R2 और R3 ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है. तो इसका हम इक्विवेलेंट निकालते हैं. अगर इक्विवेलेंट निकालें इसका R, ये जगह हमारा R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई R2 प्लस R3. तो R2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 9 है और 3 की वैल्यू है 6. तो 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 6. तो 9 इंटू 6 हो जाएगा हमारा 54 डिवाइडेड बाई 15. तो 54 डिवाइडेड बाई 15 जब करेंगे तो अमाउंट ऑफ जो रेजिस्टेंस आ गया वो 3.6 ओम आ गया इन R2 और R3 का पैरेलल का. अब ये जो R2 R3 का पैरेलल R निकल करके आया ये R1 के साथ सीरीज में कनेक्टेड है. देयरफॉर R नेट जो हो जाएगा R नेट इज इक्वल टू R प्लस R1. तो 3.6 प्लस R1 की वैल्यू कितनी है 2 है. तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो गया सर्किट का 5.6 ओम. ठीक है, अब हम सर्किट में फ्लो होने वाला टोटल करंट निकाल लेंगे. तो I की वैल्यू अगर देखें हम मान ले रहे हैं कि बैटरी से जो करंट जा रहा है वो I जा रहा है. तो I इज इक्वल टू V बाई R नेट हो जाएगा. V की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 5.0 वोल्ट. तो 5 डिवाइडेड बाई 5.6 करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू ऑफ करंट निकल करके आएगी वो आ जाएगी 0.89 एम्पियर. इतना अमाउंट ऑफ करंट हमारे सर्किट में फ्लो कर रहा है. अगर हमें यहाँ पर बोला है मीटर में कितना करंट फ्लो जाएगा तो इसको अगर हम IP से डिनोट करें तो हम IP निकाल लेंगे विद हेल्प ऑफ करंट डिवीजन लॉ. तो IP इज इक्वल टू हो जाएगा R2 बाई R2 प्लस R3. तो R2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, R2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 9 ओम. तो 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 6 और टोटल अमाउंट ऑफ करंट दैट इज 0.89 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो IP निकल करके आएगा इन एमीटर वो आ जाएगा 0.53 एम्पियर. तो इतना अमाउंट ऑफ करंट हमारा एमीटर रीड करेगा. ठीक है, पहला केस हो गया. अब आते हैं बी पार्ट पर. तो यहाँ पर हम बी पार्ट के लिए थोड़ा कलर चेंज करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी पार्ट. तो बी पार्ट के लिए अगर हम फिगर को ड्रॉ करें जिसमें बोला है मीटर को बैटरी से इंटरचेंज कर दे रहे हैं
तो ये हो गया हमारा अपर पार्ट, और यहाँ पर हमने लगा दिया एमीटर। ठीक है, रेजिस्टेंसेस तो सेम पोजीशन में रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पर आ गया हमारा बैटरी। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस R3, ये हो गया R2, ये हो गया R1, और ये हो गया हमारा पोटेंशियल, दैट इज E, बैटरी। तो फिर से अगर ये करंट को I दे रहा होगा, यहाँ से हमें IP की वैल्यू को निकालना है कि यहाँ पे IP की वैल्यू कितनी होगी। तो IP हम निकाल लेते हैं, फिर से सेम तरीका अपनाएंगे। तो पहले हम R नेट निकालेंगे। तो R नेट निकालने के लिए पहले R2 और R1 का हम देखें। जो R2 और R1 है ये पैरेलल में अब है, तो अगर ये पैरेलल में हो जाएंगे तो इस केस में हम देखेंगे कि जो हमारा निकल करके रेजिस्टेंस आएगा R2 और R1 का, वो हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो R1 और R2 की वैल्यूज कितनी है, 2 और 9। तो 2 इंटू 9 हो गया डिवाइडेड बाई 2 प्लस 9, तो हो गया 18/11। ठीक है, 18/11 जब करेंगे तो हमारा जो अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल करके आएगा इन दोनों का इक्विवेलेंट 1.63 ओम निकल करके आ जाएगा। ये हमारा R हो गया। तो अब हम R नेट निकाल सकते हैं। तो R नेट हमारा क्या हो जाएगा, ये 1.63 जो होगा ये R3 के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो 1.63 प्लस R3 की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो यहाँ से 7.63 ओम आ गया हमारा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो अब हम निकाल सकते हैं अमाउंट ऑफ करंट, दैट इज I इज इक्वल टू V/R। तो 5 डिवाइडेड बाई 7.63। तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट ऑफ जो करंट निकल करके आएगा वो आ जाएगा हमारा 0.65 एम्पियर। ठीक है, टोटल करंट हो गया। अब हम निकालेंगे IP। तो IP अगर देखें तो फिर से हम सेम तरीका अपनाएंगे। ठीक है, इसके सामने वाला रेजिस्टेंस R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो R2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 9 है, डिवाइडेड बाई 9 प्लस 2 इंटू 0.65। इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो अमाउंट ऑफ करंट आएगा वो आ जाएगा 0.53 एम्पियर। तो हम देख रहे हैं दोनों केसेस में जो अमाउंट ऑफ करंट है एमीटर जो रीड कर रहा है वो वैल्यूज सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पार्ट ए को भी सॉल्व कर लिया और पार्ट बी को भी सॉल्व कर लिया। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।